इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम। गुरुदेव, जो 18 दिसंबर को दिल्ली की राजधानी लाल किले पर जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं सम्मेद शेखर जी के बारे में, वो हम लाल किले पर ही क्यों करना चाह रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है, कृपया हमें बताएं। नमोस्तु गुरुदेव। आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, जहां हम लोग प्रतिदिन अपनी कुछ ज्ञान की बूंदें अपने ज्ञान कोश में एकत्रित करते हैं, जो यही ज्ञान धीरे धीरे एक दिन बढ़कर के केवल ज्ञान का रूप ले लेता है। हमारे ग्वालियर से अजय कुमार जी ने प्रश्न पूछा है कि लाल किले से ही आप यह प्रोग्राम क्यों करना चाहते हो। तो अपन देखें कि सारे देश, जो भारत है हमारा पूरा, इस भारत की जो राजधानी है दिल्ली है, और दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरी मिनिस्ट्री, पूरे नेता है ना वहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली सरकार भी है ना जो केंद्र में है, और दिल्ली की खुद की जो लोकल सरकार है वो भी, विधानसभा भी यहीं पर है। तो एक यहाँ पर यदि अपन कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ से उठी हुई आवाज़ सारे देश में ही नहीं सारे वर्ल्ड में चली जाती है, सारे वर्ल्ड में फैल जाती है। और अपन ये चाहते हैं कि ये आवाज़ है ना, चाहे वो जैन नहीं, जन जन तक जाना चाहिए और सबको मालूम होना चाहिए कि जैन समाज में भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम सम्मेद शेखर जी है, जो शेखर जी अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ की तर्ज पर है। जैसा जो प्रतीति, जो आनंद का अनुभव हम बद्रीनाथ में करते हैं, केदारनाथ में करते हैं, वही अमरनाथ में करते हैं, वैसा ही आनंद की अनुभूति हमें सम्मेद शेखर जी में होती है ना। इसलिए ये आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के लिए अपन ने ये स्थान चुना है, वो है लाल किला। और लाल किले से हम क्या करेंगे, अपने जितने भी जैनी भाई हैं उन सभी तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि उन्हें पता चल जाए सम्मेद शेखर जी को हमें बचाना है। कैसे बचाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, आपको वहाँ पर एकत्रित होना है, हम सबको एकता का परिचय देना है। और यदि हम वहाँ पर जब हम 25-50 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे, उस जन समुदाय को देख करके है ना हमारे क्षेत्र के लिए नेतागण मोहर लगाएंगे कि नहीं, जैन समाज की आस्था का केंद्र है सम्मेद शेखर जी, इसलिए उसको पर्यटक स्थल हमें घोषित नहीं करना है और उसे धार्मिक पवित्र स्थल के रूप में घोषणा करवाएंगे, जिससे हम अपने क्षेत्रों की रक्षा कर सकें। इसका ध्यान रखें। इसी तरह आपकी भी कोई शंका, आपकी भी कोई जगह समाधान करना चाहते हैं तो इस नंबर पर उठाइए, मैसेज कीजिए और टाइप कीजिए मैसेज को, आप क्या पूछना चाहते हैं, आपको यहाँ से उत्तर दिया जा सके तो सब लोग ध्यान रखेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, मैं सचिन जैन गुड़गांव से। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, शायद सभी का है, कि धर्म क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारा ज्ञान बढ़ाइए। नमोस्तु महाराज जी। आखिर ऐसा क्यों सीजन 2, जहाँ प्रतिदिन अपने ज्ञान का कोष को भरने में लगे हुए हैं, वहीं पर आज हमारे गुड़गांव से सचिन जी ने एक प्रश्न पूछा है और उनका कहना है कि महाराज जी धर्म क्या है, हिंदू धर्म सही है, मुस्लिम धर्म सही है, ईसाई धर्म सही है कि जैन धर्म सही है, कौन सा धर्म सही है। देखिए ये जितने भी नाम हैं ये इनका नाम धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय हैं। धर्म क्या है, धर्म तो स्वभाव को कहते हैं, स्वभाव को, कि जो हमारी आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना, यही वस्तु का धर्म है और इसी को धर्म कहते हैं। तो हम कहते हैं स्वभाव को धर्म और आप लोग कहते हो क्रियाओं को धर्म। क्रिया कभी धर्म नहीं होती है और धर्म कभी क्रिया नहीं होती है। धर्म धर्म है, क्रिया नहीं है, क्रिया क्रिया है, धर्म नहीं है। इसलिए हम सब अभी भ्रांति में हैं, अंधेरे में हैं। हम लोगों ने क्रिया को ही धर्म मान रखा है, जबकि क्रियाएं अलग चीज़ हैं,
धर्म तो हमारा स्वभाव है कि हमारा कैसे हमको बोलना चाहिए, कैसे हमको बैठना चाहिए, कैसे हमें कौन सी क्रिया करें कि हिंसा ना हो, है ना, हमें झूठ ना बोलना पड़े, हमसे कोई चोरी ना हो, हमें हमारे भाव किसी को देख के बिगड़े ना, हमें ज़्यादा परिग्रह की चाह उत्पन्न ना हो, है ना। तो ये सब चीज़ें जब हमारे दिमाग में आ जाती हैं ना, उसे कहते हैं सच्चा धर्म। तो ऐसे धर्म को कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता है, कोई व्यक्ति धारण कर सकता है, तो वह सच्चा धर्म है। सब लोग ध्यान रखेंगे ना। तो चलिए आप भी इसी प्रकार देखते रहेंगे, आखिर ऐसा क्यों। नमस्ते गुरुवर, मैं दिनेश जैन गुड़गांव से। मेरे मन में एक शंका है कि हम जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान की जो पूजा करते हैं तो कोई चीज़ या सामग्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होंगे या सिर्फ पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? इस शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव। आखिर ऐसा क्यों में अभी दिनेश कुमार जी ने एक प्रश्न पूछा है कि महाराज श्री, क्या मंदिर में जब तक हम कोई चीज़ सामग्री चढ़ाएंगे नहीं तो क्या भगवान खुश नहीं होता है क्या? कि लोगों की थिंकिंग है कि मंदिर में, कोई मंदिर में जाता है तो जल चढ़ाता है, कोई जाकर के फल चढ़ाता है, कोई जाकर के फूल चढ़ाता है ना। तो क्या ये सब सामग्री जब हम चढ़ाएंगे भगवान तभी खुश होता है, या बिना कुछ चढ़ाए भी भगवान को खुश किया जा सकता है? तो बिल्कुल आप देखें, भगवान को ना तो फल की आवश्यकता है, भगवान को ना फूल की आवश्यकता है, भगवान को ना जल की आवश्यकता है, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को कोई चीज़ चाहिए है तो आपकी नेकी चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपकी अर्चना चाहिए ना। बस ये जब हम दे देते हैं तो भगवान हमसे खुश हो जाता है। ये जो मुनिराज हैं, इनके पास कोई चढ़ाने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, पर अपन देखते हो जब भी ये मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो बिना नरियल के, बिना कोई चिटक के, बिना कोई द्रव्य के, बिना कोई फल फूल के, है ना, बिना कोई दीपक के, और ये नमस्कार करके आते हैं। फिर भी भगवान से बहुत खुश हैं, और इतने खुश हैं कि इनके आप देखते हो इनकी सारी सेवा, बैयावती, आहार की व्यवस्था बिना मेहनत के हो जाती है। इसलिए भगवान खुश होता है सामग्रियों से नहीं, भगवान खुश होता है आप अच्छे रास्ते पे चलो, सच्चे रहो और अच्छे रहो। सबके अपनी नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी भगवान आपसे बिना सामग्री के भी रीझ जाता है। तो इसी तरह आप अपनी शंका, अपनी जिज्ञासा इसी नंबर पर SMS बना करके भेजते रहेंगे। हम आपको यहाँ से आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहेंगे, और आप देखते रहिए आखिर ऐसा क्यों। नमस्ते गुरुवर, मैं महिमा जैन गुड़गांव से। मेरा प्रश्न गुरुवर ये है कि संस्कार क्या चीज़ है? संस्कार को कहते हैं सर्वोपरि है, संस्कार क्या होता है गुरुवर? आखिर ऐसा क्यों में जहाँ हम प्रतिदिन कोई ना कोई जिज्ञासा के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और उसी क्रम में अभी अपन देखें गुड़गांव से महिमा जी ने एक प्रश्न पूछा है, जो प्रोफेसर हैं, और उनका प्रश्न है कि मंदिर, जातियाँ, भगवान, पूजा पद्धति हर धर्म की अलग अलग है, हर समुदाय की अलग अलग है, मगर अपन देखें ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर संस्कारों की बात ना की जाती हो। हर जगह कहा जाता है, टीचर भी संस्कार देते हैं, स्कूल में भी संस्कार दिए जाते हैं, कॉलेज में भी संस्कार दिए जाते हैं, मना ये संत महात्मा भी संस्कार देते हैं ना। तो ये संस्कार है क्या? तो अपन देखें, इस व्यक्ति ने अनादि काल से अहंकारों के साथ रह कर के अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है। रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं एक अहंकार के चक्कर में, है ना। कई बार कितने बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं एक अहंकार के चक्कर में, क्योंकि और अहंकार जहाँ होता है वहाँ संस्कार नहीं होता है, और जहाँ पर संस्कार होते हैं वहाँ पर अहंकार नहीं होता है। तो अहंकार को दूर करने के लिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। जब अब बच्चे के अंदर अहंकार आ जाता है
तो वो किसी के पैर छूना पसंद नहीं करता है। और जब यदि उस बच्चे के अंदर शुरू से संस्कार डाल दिए जाते हैं तो वह रोड पर भी देखता है, अरे नाना जी, तुरंत पैर में झुक जाता है, अरे भाई पापा जी, तुरंत पैर में झुक जाता है, अरे गुरु जी, हाथ पैरों में झुक जाता है। और संस्कार अहंकार यदि होता है और रोड पे महाराज निकल रहे हों तो सोचता है कि यार अब फ्रेंड के साथ खड़ा हूँ, कैसे महाराज के पास जाऊँ, कैसे उनको नमस्कार करूँ, तो क्या करता है, देख करके भी अनदेखा कर देता है। तो इसलिए अहंकार झुकने से रोक देते हैं। और संस्कार ये नहीं देखता है कि बाजार में खड़ा हूँ कि मार्केट में खड़ा हूँ कि कहाँ खड़ा हूँ, जहाँ हमारे संस्कार बोलते हैं वो व्यक्ति क्या करता है, कोई भी स्पॉट हो वो जाकर तुरंत झुक जाता है। तो इसलिए संस्कार हमें झुकना सिखाता है, संस्कार हमें एक पहचान दिलाता है, संस्कारों से हमारी एक पहचान बनती है और संस्कारों से इंसानियत की भी कीमत बढ़ती है। इसलिए कहा गया कि संस्कार वो हैं जो हमें अग्रिम पंक्ति में बैठने पे आगे बढ़ा दे। संस्कार वो चीज़ें हैं कि जो हमें स्नेह दिलाती है, लोगों में सम्मान दिलाती है। तो ऐसे संस्कार जो हमें माता पिता देते हैं पहले, फिर हमारे गुरु देते हैं, हमें टीचर देते हैं, और जैसे जैसे संस्कार हमारे अंदर आते जाते हैं वैसे वैसे हम लोगों का दिल जीत लेते हैं, है ना, लोगों को अपना बना लेते हैं। वो संस्कार हैं। अहंकार से व्यक्ति अकेला हो जाता है और संस्कारों से व्यक्ति लाखों के बीच में भी सबका चहेता हो जाता है। तो ऐसे संस्कार होते हैं। ऐसे संस्कार हमें अपने बच्चों को और अपन को लेते रहना चाहिए, जिससे हम अहंकार से कोसों दूर निकल जाएं। तो देखते रहिए आप भी इसी तरह। आखिर ऐसा क्यों? नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि संसार में धन दौलत, पैसा, गाड़ी, इन सब की प्राप्ति कैसे, इसका कृपया इसका समाधान कीजिए गुरुवर। आखिर ऐसा क्यों जो आप प्रतिदिन देख रहे हैं और उसके माध्यम से हम घर बैठे कुछ ना कुछ जिज्ञासाओं के माध्यम से हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर रहे हैं, उसी ज्ञान की वृद्धि में आज फिर एक बूंद, जिसे श्रीमती ज्योति जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली से प्रश्न पूछा है। और उनका कहना है कि महाराज श्री, आज के समय में पैसा एक रीढ़ की हड्डी है ना। आज के समय में यदि हम लोगों के बीच में रहते हैं तो सोसाइटी मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए पैसा अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। आज के समय में पैसा भी होना चाहिए, मकान भी होना चाहिए, गाड़ी भी होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, जिससे एक समाज के बीच में हमारा एक स्टेटस बना रहे। वो कैसे आएगा? तो अपन ये देखें, पैसा मेहनत से नहीं आता है। पैसा अगर मेहनत से आता तो मजदूरों के घर में भरा होता। पैसा ज्ञान से भी नहीं आता है। अगर पैसा ज्ञान से आता होता तो जितने भी विद्वान हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, इनको लिफाफे की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे के सारे करोड़पति अरबपति होते। तो ज्ञान से भी पैसा नहीं आता। फिर पैसा किससे आता है? तो पैसा जब भी आता है, धन जब भी आता है, तो वो आता है हमारे पुण्य योग से। और पुण्य योग से आता है तो पुण्य कहाँ से आता है? तो दुनिया में बड़े बड़े मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, जहाँ पर हमें जो चीज़ पसंद आ जाए उसे हम परचेस कर लो। मगर अपन देखें, दुनिया में कोई ऐसा मॉल नहीं है जिस मॉल में पुण्य मिलता हो कि जहाँ से हम जाकर के पुण्य खरीद लें, है ना। पुण्य अगर मिलता है तो वो सिर्फ मिलता है हमें अपने गुरुओं से, ज्ञान से। जो गुरु क्या करते हैं, हमको बताते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, पर तुम ये काम करो। क्या काम करना है? तो अपन देखेंगे, आचार्य महाराज ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। तो ये हमारे देश की संस्कृति है कि आपके घर में साधु संतों के आहार भोजन होते रहना चाहिए। आप खुद खाएंगे, बच्चे खाएंगे, है ना, वहाँ संपत्ति नष्ट होती है। आपके घर में यदि आपके किचन में बना हुआ भोजन, यदि आपके घर में कोई ऋषि मुनि, है ना, संत मुनिराज आकर के
आपके घर में यदि खड़े होकर के भोजन करते हैं तो वह भोजन ही संतों का आपके घर में भोजन करना आपके लिए भोग उपभोग की सामग्रियों से भर देता है। जो भी पैसा है, मकान है, गाड़ी है, ऐशो आराम की जिंदगी है, ये सब चीज़ यदि हमें मिलती है तो साधुओं को भोजन कराने मात्र से मिलती हैं। इसलिए कहा गया साईं इतना दीजिए, ए भगवान इतना दे दो हमें कि बस मैं भी खा लूँ। और कोई साधु यदि हमारे घर में आए, चतुर्मास हो, हम चौका लगाएं तो कोई साधु हमारे घर से भूखा ना जाए, है ना, हमें चाहते हैं। तो इसलिए इतना दे दो, बस जो कुछ मिलता है वो साधु संतों के आहार पानी से मिलता है। किसी ने अभी दे रहे हैं, आगे मिलेगा। जिन्होंने पिछले जन्मों में खूब आहार दिया है, चौके लगाए हैं, आज उनके घर में भरपूर है, उनके भगवान ने सब कुछ दिया है। तो ये सब मिलता किससे? पुण्य योग से। तो इसे ध्यान रखेंगे। धन वैभव की प्राप्ति करना चाहते हो तो हमेशा अपने घर में साधु संतों के आहार होते रहना चाहिए। लक्ष्मी अपने आप आपके घर पे वास करेगी। नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा गुरुवर ये है कि अपने जीते जी गुरु का अगर स्वर्गवास हो जाए तो फिर दूसरे गुरु के संदर्भ में क्या करें? आखिर ऐसा क्यों? मैं जहाँ हम लोग प्रतिदिन कोई ना कोई जिज्ञासा के माध्यम से अपने ज्ञान का विकास करते हैं, और उसी क्रम में आज उमेश जी जैन गुड़गांव, उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि किसी के जीवन में किसी ने गुरु बनाया, और गुरु बना करके हम यही सोचने लगे कि हमारा जीवन अब धन हो गया। मगर कुछ समय के पश्चात उन गुरु जी की समाधि हो गई। अब हम फिर बिना गुरु के हो गए, हमारी गाड़ी बिना ड्राइवर के हो गई। तो अब हम क्या करें? तो उसमें करना क्या है? सिर्फ ये करना है कि अब आपको गुरु तो चाहिए ही। गुरु का मतलब है कि एक दिशा निर्देश देने वाला, हमारे जीवन की जो रथ है उस रथ का सारथी। अब सारथी नहीं है तो दूसरा सारथी बिठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें फिर यदि कोई गुरु ऐसे आपको लगे कि हाँ, इन गुरु से भी हमें अपेक्षा वही है कि इनसे हमारा कल्याण हो सकता है ना, ये ठीक है, तो उनको आप अपना गुरु बनाकर स्वीकार करके और बाकी जीवन जो है अब इन गुरु के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो अपने जीवन में दूसरा गुरु को चुनना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों की कोई जिज्ञासा यदि है तो एक मैसेज टाइप कीजिए और टाइप करके सेंड कर दीजिए इस नंबर पर, तो वह जिज्ञासा का समाधान आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो देखते रहिए आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश, पूनम, डॉक्टर श्रेय एवं श्रुति जैन, गुरुग्राम।